जमीन पर नाजायज कब्जे को लेकर काफ़ी सारे झगड़े रहते हैं। कहीं पर सुनने को मिलता है कि रिश्तेदार ने कब्जा कर लिया और कहीं पर सुनने को मिलता है कि किराएदार जो है उसने ज़मीन पर कब्जा कर लिया, या फिर कहीं पर सुनने को मिलता है कि जो अननोन पर्सन है उन्होंने ज़मीन पर कब्जा कर लिया। और अभी हाल फिलहाल में एक लेटेस्ट कानून आया है कि अगर कब्जादारी जो है वो 7 से 8 कंडीशन जो अगर पूरी कर देगा तो वो ही ज़मीन का मालिक बन जाएगा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना कि अगर कब्जादारी 7 से 8 कंडीशन अगर पूरी कर देता है तो वो उस प्रॉपर्टी का, उस ज़मीन का मालिक बन जाएगा। तो जानेंगे आज की वीडियो में कौन सी है वो 7-8 कंडीशन जो कब्जादारी को प्रूव करनी है मालिक बनने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जिस जजमेंट में ये लॉ पॉइंट डिसाइड किया गया है उसका नाम है एम राधेश्यामलाल वर्सेस वी संध्या। 18 मार्च 2024 को अभी एक महीना पहले ही ये लेटेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें ये कंडीशन मेंशन की गई हैं। तो अब हम 1 बाय 1 वो कंडीशन जान लेते हैं जो कब्जादारी को प्रूव करनी होती है, जिसमें से सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि अगर किसी एक पर्सन ने अगर किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है तो उस कब्जादारी को ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम पर है, इसका एक्चुअल ओनर कौन है। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर ए ने बी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है तो ए को ये पता होना चाहिए कि इसका असली मालिक जो है वो बी है। अगर ए को ये बात नहीं पता होगी तो ए का जो कब्जा है वो इस्टेब्लिश नहीं होगा, तो ये जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी। और जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि जो भी कब्जादारी है उसका कब्जा 12 साल या फिर उससे ऊपर होना चाहिए, और वो जो उसका कब्जा है 12 साल या फिर उससे ऊपर, उसमें कोई भी इंटरप्शन जो है, कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। अगर जो एक्चुअल ओनर है या फिर ट्रू ओनर जो उस प्रॉपर्टी का है, अगर उसने बीच में कोई भी इंटरप्शन की है, कोई कंप्लेंट दी है एसडीएम को या फिर पुलिस स्टेशन में, तो वो 12 साल का जो कंटिन्यूस पोजेशन है उसको नहीं माना जाएगा। और थर्ड जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी कब्जादारी है उसको डेट पता होनी चाहिए कि किस डेट पर मैंने इस ज़मीन पर कब्जा किया है और आज तक मेरा ही कब्जा है। तो 12 साल पुरानी जो भी डेट है वो उसको पता होनी चाहिए, एग्जैक्ट डेट एंड मंथ, क्योंकि जब भी 12 साल काउंट किए जाएंगे या फिर उससे अबव काउंट किए जाएंगे तो जो भी फर्स्ट डेट होगी जिस पर उस कब्जादारी ने कब्जा किया था तो उससे वो उसका लिमिटेशन जो है वो काउंट किया जाएगा। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है या फिर कोई भी बिल या फिर कोई भी कब्जे का प्रूफ वो दिखा सकता है कि मेरा जो कब्जा उस डेट से हुआ है और अभी जो इस पे 12 साल से ऊपर हो चुके हैं, तभी ये थर्ड जो कंडीशन है वो पूरी हो पाएगी। और फोर्थ जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी उस संपत्ति का एक्चुअल में मालिक है तो उसको भी ये बात पता होनी चाहिए कि मेरी जो संपत्ति है उस पर किसी कब्जादारी ने कब्जा कर लिया है। इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं कि अगर कोई भी ए पर्सन है, अगर उसने बी को किराएदार रखा है, लेकिन अगर बी ने सब टेनेंट जो है वो रख लिया वहाँ पर सी, और सी जो है वो अब ए की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है, तो यहाँ पर ए को कोई भी नॉलेज नहीं है कि बी ने सी के थ्रू जो मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, तो यहाँ पर वो कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो बी है वो रेगुलर किराया जो है वो ए को देता है, लेकिन सी के थ्रू जो है उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करवाना चाहता है, और बाद में हो सकता है कि उसके दिमाग में ये हो कि बाद में ये कह दूंगा कि मेरा तो इस प्रॉपर्टी में सिर्फ एक कमरा था, उसके लिए मैंने एक किराया दिया है, लेकिन बाकी का जो भी घर है वो सी ने कब्जाया है और वो ही 12 साल से अबव इस प्रॉपर्टी पर बैठा हुआ है और वो इस प्रॉपर्टी का मालिक है, तो ऐसा नहीं होगा। और नेक्स्ट और फिफ्थ कंडीशन ये है कि जो कब्जादारी है उस पर एक्चुअल ओनर ने कभी भी कोई भी केस नहीं डाला है। अगर जो एक्चुअल ओनर है उसने 12 साल तक या फिर उससे अबव कब्जादारी पर कोई भी उस कब्जे को छुटाने के लिए केस नहीं डाला है तो ये भी एक कंडीशन जो है वो कब्जादारी की तरफ प्रूव हो जाएगी। और सिक्स्थ कंडीशन ये है कि जो एक्चुअल ओनर है उसने कभी ट्राई भी नहीं किया कि मैं जो ये कब्जा
अपने कब्जादारी से छुटवा लूं। तो जो एक्चुअल ओनर है उसने कभी भी ऐसा ट्राई नहीं किया कि जो मेरी प्रॉपर्टी पर, जो मेरी संपत्ति पर कब्जादारी बैठा हुआ है उसको मैं इस प्रॉपर्टी से रिमूव कर दूं। उसने कभी भी कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया है। तो ये भी जो कंडीशन है वो कब्जादारी के फेवर में प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर एक्चुअल ओनर ने कभी ट्राई किया है, कभी भी अपने ब्रदर के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ या फिर पड़ोसियों के साथ कोशिश करी है उसको वहां से निकालने की, तो उस सिचुएशन में वो जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। और 7th जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी कब्जादारी है, जिसने जमीन पर कब्जा किया है, तो उस जमीन पर उसने कुछ रिपेयर भी करवाया है, और वो जो रिपेयर है वो उस हिसाब से करवाया है कि ये मेरी ही संपत्ति है, मेरी ही प्रॉपर्टी है। अगर मान लीजिए किसी ने भी कब्जा करके उसकी चार दीवारी कर ली है, या फिर वहाँ पे जो है रूम बनवा दिया है, या फिर फॉल सीलिंग है, या फिर अच्छा पैसा जो इंटीरियर पर लगा दिया है, तो ये प्रूव करता है कि कब्जादारी ने इसको अपनी प्रॉपर्टी समझकर इस पर इतना पैसा लगाया है। तो इस हिसाब से अगर कब्जादारी उस संपत्ति पर उस हिसाब से रिपेयरिंग करता है कि वो उसी की प्रॉपर्टी है, तो ये भी जो कंडीशन है वो कब्जादारी के फेवर में प्रूव हो जाएगी। और नेक्स्ट और लास्ट कंडीशन ये है कि अगर कब्जादारी जो है उस संपत्ति पर कब्जा करके बैठ गया है और उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स है, या फिर जो वाटर बिल है, या फिर इसके अलावा कोई और बिल या फिर टैक्स वो कब्जादारी खुद उस प्रॉपर्टी का पे करता है, तो उस सिचुएशन में भी वो जो कंडीशन है वो कब्जादारी के फेवर में प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर उसने कभी भी प्रॉपर्टी टैक्स जो है या फिर वाटर बिल जो है, कोई भी किसी भी तरीके का उस प्रॉपर्टी का बिल नहीं भरा है, तो उस सिचुएशन में वो जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगी। तो इसके लिए एडवाइस ये है कि जो भी एक्चुअल ओनर है वो उस प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी टैक्स है या फिर वाटर बिल है वो खुद पे कर सकता है, जिससे उस एक्चुअल ओनर के नाम पर वो रसीद कटेगी और उससे ये प्रूव हो जाएगा कि आज भी एक्चुअल ओनर का इस प्रॉपर्टी पर कब्जा है। तो जो 12 साल का कंटिन्यूस पोजेशन है वो कब्जादारी का प्रूव नहीं हो पाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी 7 से 8 कंडीशन जो अगर कब्जादारी उस संपत्ति पर बैठकर अगर प्रूव कर देता है तो वो उस संपत्ति का मालिक बन जाएगा, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में मेंशन की है। तो इस वीडियो से या फिर इस जजमेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो जो उसका एक्चुअल ओनर है वो इन 7 से 8 कंडीशन को ब्रेक करके जो अपना पोजेशन प्रूव कर सकता है, और जो भी 12 साल तक कंटिन्यूस विदाउट इंटरप्शन कब्जादारी का कब्जा है उसको डिस्प्रूव कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।